हिमाचल प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से लगातार सियासी चर्चा गर्म है। क्यों ऐसा हुआ है, इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद हैं। सुखविंदर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, दिसंबर 2022 में जब आपने शपथ ली थी, तो क्या आपको अंदाजा था कि एक साल के अंदर आप इतने बड़े सियासी संकट का सामना आपको करना पड़ेगा? ये पिछली 27 तारीख से जो हुआ है, आपने विचार किया है कि ये क्यों हुआ? देखिए, इस प्रदेश की कई सरकारों के साथ हो रहा है एक सवा साल में। मध्य प्रदेश में हो रहा है, राजस्थान में भी हुआ, क्रॉस वोटिंग हुई। मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। खरीदो फरोख्त राजनीति में अच्छी नहीं है। लोकतंत्र का स्तंभ कमजोर होता है। पर इसका कारण कौन है? अगर आपके अपने लोग आपसे शिकायत करते हैं या आपके खिलाफ बगावत कर देते हैं, तो इसका कसूरवार कौन है? देखिए, वो तो जो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है वो ही कसूरवार होता है। हमारी प्रदेश गलती अध्यक्ष की तरफ इशारा है आपका। नहीं, मैं सरकार का हूँ। प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेवारी है और मुख्यमंत्री की भी जिम्मेवारी है। इसको एक पर थोपना गलत बात है। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि उधर नाराजगी है। 27 तारीख को राज्यसभा चुनाव में ऐसा कुछ हो जाएगा कि आपको अंदाजा नहीं था, क्योंकि कई दिनों से इस तरह की खबरें चल रही थी कि 27 तारीख को बड़ा मुश्किल होगा कांग्रेस के प्रत्याशी का जीतना। देखिए, राज्यसभा के लिए क्रॉस वोटिंग हुई है। हम दोनों ही जिम्मेवार हैं। और जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, मुझसे अच्छे संबंध तो है ही थे ही। मैंने उनके कार्य भी किए, पर हमारी पीसीसी अध्यक्षा से भी बहुत अच्छे संबंध थे। और मैं कह सकता हूं कि गलती हुई है, तभी हम राज्यसभा की सीट हारे। और हमारे जो हिंदुस्तान के लीडिंग लॉयर है मनोज सिंघवी जी, वो चुनाव हार गए। उसके बाद हमने पार्टी ने हाईकमांड ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और वो डिस्क्वालिफिकेशन हो गए। तो आज हमारी ये परिस्थिति है कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी गलती से हमने ये चुनाव हारा है। क्या समन्वय की कमी है प्रदेश नेतृत्व और सरकार के नेतृत्व में? क्या सबको साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं? मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ साथ ले जाने की, साथ करने की। अभी 3 दिन पहले हमें क्या पता था कि 3 दिन पहले हम लाहौल स्पीति से 1500 रुपये की गारंटी पूरी करके आएंगे, और जो हमारे साथ बैठे विधायक है और वो पार्टी छोड़ जाएंगे। तो ये क्रॉस प्रतिपक्ष वोटिंग। जो बार बार कहती है कि बहुत सारे कार्यकर्ता नाराज हैं, आपने उनको उचित सम्मान नहीं दिया, उनका काम नहीं कराया, उनकी कंसिडरेशन नहीं होती है, तानाशाही चलाते हैं, क्या है? देखिए, ना कार्यकर्ता नाराज है, ना नेता नाराज है। जो सत्ता का सुख पाने से रह जाता है वो नाराज हो जाता है, फिर वो नाम आते हैं। कम तकरीबन 2-3 हज़ार कार्यकर्ताओं को अपॉइंटमेंट मिली और उनमें प्रतिभा सिंह के भी है। कुछ व्यक्तिगत कार्यकर्ता होते जो इस प्रकार की बात करते, पर ऐसी कोई बात नहीं। अगर उनकी कोई नाराजगी भी होगी वो भी दूर कर लेंगे। सर, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और एक राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं एक एक अहम मुद्दा है, राम मंदिर के मुद्दे पर जो पार्टी की लाइन थी, उसको लेकर बहुत से लोग नाराज हैं। और आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में कई प्रदेशों से बड़े बड़े नेताओं ने छोड़ा है और उन्होंने इस बात को मेंशन किया। देवभूमि में राम मंदिर और राम के समर्थक हमेशा से रहे, वीरभद्र सिंह भी हमेशा समर्थन करते रहे। आपको लगता है कि एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस के होने के नाते आपको लगता है कि इस बात पर पार्टी नेतृत्व को गंभीरता से विचार करना चाहिए था राम मंदिर के मुद्दे पर? ये उनसे पूछना। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं अपनी सरकार को लेकर। हालांकि नाराजगी अभी भी बरकरार है। विक्रमादित्य सिंह के दिल्ली में होने की जानकारी है। प्रतिभा सिंह भी जब बात करती हैं तो बहुत ज्यादा संतुष्ट वो नजर नहीं आती हैं। जो भी हुआ, समन्वय समिति का गठन किया गया, ऑब्जर्वर्स भी आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रही हैं, लेकिन नाराजगी पूरी तरह से उनकी खत्म नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से लगातार सियासी चर्चा गर्म है। क्यों ऐसा हुआ है, इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद हैं। सुखविंदर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, दिसंबर 2022 में जब आपने शपथ ली थी, तो क्या आपको अंदाजा था कि एक साल के अंदर आप इतने बड़े सियासी संकट का सामना आपको करना पड़ेगा? ये पिछली 27 तारीख से जो हुआ है, आपने विचार किया है कि ये क्यों हुआ? देखिए, इस प्रदेश की कई सरकारों के साथ हो रहा है एक सवा साल में। मध्य प्रदेश में हो रहा है, राजस्थान में भी हुआ, क्रॉस वोटिंग हुई। मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। खरीदो फरोख्त राजनीति में अच्छी नहीं है।
लोकतंत्र का स्तंभ कमजोर होता है। पर इसका कारण कौन है? अगर आपके अपने लोग आपसे शिकायत करते हैं या आपके खिलाफ बगावत कर देते हैं, तो इसका कसूरवार कौन है? देखिए, वो तो जो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है वो ही कसूरवार होता है। हमारी प्रदेश गलती अध्यक्ष की तरफ जा रहा है आपका। नहीं, मैं सरकार का हूँ, प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेवारी है और मुख्यमंत्री की भी जिम्मेवारी है। इसको एक पर थोपना गलत बात है। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है क्योंकि उधर नाराजगी है। 27 तारीख को राज्यसभा चुनाव में ऐसा कुछ हो जाएगा कि आपको अंदाजा नहीं था, क्योंकि कई दिनों से इस तरह की खबरें चल रही थी कि 27 तारीख को बड़ा मुश्किल होगा कांग्रेस के प्रत्याशी का जीतना। देखिए, राज्यसभा के लिए क्रॉस वोटिंग हुई है, हम दोनों ही जिम्मेवार हैं। और जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, मुझसे अच्छे संबंध तो है ही थे ही। मैंने उनके कार्य भी किए, पर हमारी पीसीसी अध्यक्षा से भी बहुत अच्छे संबंध थे। और मैं कह सकता हूं कि गलती हुई है, तभी हम राज्यसभा की सीट हारे। और हमारे जो हिंदुस्तान के लीडिंग लॉयर है मनोज सिंघवी जी, वो चुनाव हार गए। उसके बाद हमने पार्टी ने हाईकमांड ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और वो डिस्क्वालिफिकेशन हो गए। तो आज हमारी ये परिस्थिति है कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी गलती से हमने ये चुनाव हारा है। क्या समन्वय की कमी है प्रदेश नेतृत्व और सरकार के नेतृत्व में? क्या सबको साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं? मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ साथ ले जाने की, साथ करने की। अभी 3 दिन पहले हमें क्या पता था कि 3 दिन पहले हम लाहौल स्पीति से 1500 रुपये की गारंटी पूरी करके आएंगे, और जो हमारे साथ बैठे विधायक है और वो पार्टी छोड़ जाएंगे। क्रॉस वोटिंग जो बार बार कहती है कि बहुत सारे कार्यकर्ता नाराज हैं, आपने उनको उचित सम्मान नहीं दिया, उनका काम नहीं कराया, उनकी कंसिडरेशन नहीं होती है, तानाशाही चलाते हैं, क्या है? देखिए, ना कार्यकर्ता नाराज है, ना नेता नाराज है। जो सत्ता का सुख पाने से रह जाता है वो नाराज हो जाता है, फिर वो नाम आते हैं। कम तकरीबन 2-3 हजार कार्यकर्ताओं को अपॉइंटमेंट मिली और उनमें प्रतिभा सिंह के भी है। कुछ व्यक्तिगत कार्यकर्ता होते जो इस प्रकार की बात करते, पर ऐसी कोई बात नहीं। अगर उनकी कोई नाराजगी भी होगी वो भी दूर कर लेंगे। सर, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और एक राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं एक एक अहम मुद्दा है राम मंदिर के मुद्दे पर जो पार्टी की लाइन थी, उसको लेकर बहुत से लोग नाराज हैं और आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में कई प्रदेशों से बड़े बड़े नेताओं ने छोड़ा है और उन्होंने इस बात को मेंशन किया। देवभूमि में राम मंदिर और राम के समर्थक हमेशा से रहे, वीरभद्र सिंह भी हमेशा समर्थन करते रहे। आपको लगता है कि एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस के होने के नाते आपको लगता है कि इस बात पर पार्टी नेतृत्व को गंभीरता से विचार करना चाहिए था राम मंदिर के मुद्दे पर? ये उनसे पूछना। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं अपनी सरकार को लेकर। हालांकि नाराजगी अभी भी बरकरार है। विक्रमादित्य सिंह के दिल्ली में होने की जानकारी है। प्रतिभा सिंह भी जब बात करती हैं तो बहुत ज्यादा संतुष्ट वो नजर नहीं आती हैं। जो भी हुआ, समन्वय समिति का गठन किया गया, ऑब्जर्वर्स भी आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रही हैं, लेकिन नाराजगी पूरी तरह से उनकी खत्म नहीं हुई है।